हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बीजीएमआई या फिर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के कुछ हिडन फीचर्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिससे कि आपका गेम खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हिडन फीचर है जंप एंड क्लाइंब बटन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बीजीएमआई के अंदर हमें एक जंप का बटन मिलता है, और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई वॉल के नजदीक जाकर वो जंप का बटन दबाओगे तो आपका प्लेयर वो ऑब्जेक्ट या फिर वो वॉल को क्लाइंब कर लेगा। बट आपको बीजीएमआई के सेटिंग्स में बेसिक के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जंप एंड क्लाइंब का। अगर आप उसको ऑन कर दोगे फिर आपको गेम खेलते टाइम जंप का एक अलग बटन मिलेगा और क्लाइंब का अलग बटन मिलेगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का कवर लेके सामने एनिमी पे फायर कर रहे हो तो आप जंप करते करते भी उस पे फायर कर पाओगे और वो आप पे ज्यादा फायर नहीं कर पाएगा। बट अगर आपने ये जंप एंड क्लाइंब का बटन ऑफ रखा होगा तो आप जंप करते करते फायर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऐसा करने से आपका प्लेयर वो ऑब्जेक्ट पे क्लाइंब कर लेगा और इससे आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो ये वाला फीचर स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वो अपने मोबाइल डेटा से ही बीजीएमआई खेलते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको पता होगा कि बीजीएमआई बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है और इसमें से ज्यादातर डेटा अलग अलग चीजें डाउनलोड करने में यूज होता है, जैसे कि मैप डाउनलोड करने में, आपके आउटफिट्स डाउनलोड करने में, स्किन्स डाउनलोड करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका ये डेटा यूज हो तो आपको बीजीएमआई के सेटिंग्स में जाना है एंड उधर आपको नीचे डाउनलोड्स के अंदर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक डाउनलोड सेटिंग्स का। आपको उस पर क्लिक करके उसको ऑफ कर देना है। ऐसा करने के बाद ये गेम ऑटोमेटिकली कुछ भी डाउनलोड नहीं करेगा, ये सिर्फ वही डाउनलोड करेगा जो आप डाउनलोड करना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको इंटेंस गेम प्ले के टाइम पे बहुत काम आएगा, और ये फीचर को ऑन करने के लिए आपको बीजीएमआई के सेटिंग्स में जाना है एंड वहां पे बेसिक के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक थ्रो फीचर। आपको उसको ऑन कर देना है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई ग्रेनेड या फिर कोई मोलोटोव कहीं पे थ्रो करना चाहते हो तो आपको पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको फायर के बटन पे क्लिक करके उसको एम करना पड़ता है और तब जाके आप उसे थ्रो कर पाओगे। बट अगर आप ये क्विक थ्रो फीचर को ऑन कर लोगे फिर आप वो ग्रेनेड पे सिर्फ टैप एंड होल्ड करके उसको डायरेक्टली थ्रो कर पाओगे एंड इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा और आपको इससे काफी अच्छी लीड मिल सकती है आपके एनिमी के ऊपर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फीचर भी आपको इंटेंस गेम प्ले के टाइम पे बहुत काम आएगा, और ये फीचर ऑन करने के बाद आपके गेम में एक और बटन ऐड हो जाएगा स्कोप का। एंड अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी स्कोप्स हैं, फिर चाहे वो आपके बैग में ऐसे ही पड़े हो या फिर आपने कोई दूसरी गन में लगा कर रखे हो, सभी आपको वहां पे सामने दिख जाएंगे और आप जो भी स्कोप को सिलेक्ट करोगे वो आपने तभी हाथ में जो गन पकड़ के रखी होगी उसमें वो स्कोप लग जाएगा। तो ये बटन की मदद से आपका जो स्कोप चेंज करने का टाइम है वो बच जाएगा, और आपको पता ही होगा कि इंटेंस गेम प्ले के टाइम पे एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फीचर को यूज करने के लिए आपको बीजीएमआई के सेटिंग्स में स्कोप के अंदर क्विक स्कोप स्विच का ऑप्शन मिलेगा। आपको बस उसको ऑन कर देना है एंड देन ये स्कोप का बटन आपके गेम में ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर उन लोगों के लिए है जो स्नाइपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो आपको बीजीएमआई के सेटिंग्स में जाना है एंड वहां पे बेसिक के अंदर आपको बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड का ऑप्शन दिखेगा। आपको बस उसको रिलीज पे सेट कर देना है। तो जनरली क्या होता है कि जब आप फायर के बटन पे टैप करते हो तब फायर होता है, बट अगर आप ये फीचर को रिलीज पे सेट कर दोगे फिर जब आप फायर के बटन पे टैप करके उसको रिलीज करोगे तब फायर होगा। तो ऐसा सेट कि ये बहुत ही छोटा सा फीचर है, बट इससे आपको स्नाइपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना, आपका एम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज, ये फीचर सिर्फ स्नाइपर और क्रॉसबो पर ही लागू होगा, इसके अलावा बाकी सभी तरह की गन्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई दीवार के बहुत नजदीक जाके फायर करते हो तो वो फायर तो आप कर पाओगे लेकिन वो बुलेट्स कहीं पे लगेंगी ही नहीं, और ऐसा करने से आपको दो नुकसान होंगे। पहला, आपकी बुलेट्स वेस्ट हो जाएंगी, और दूसरा, आपके आसपास जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको आपकी लोकेशन पता चल जाएगी और वो सब अलर्ट हो जाएंगे। तो ये मिस्टेक अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको गेम के सेटिंग्स में बेसिक के अंदर ब्लॉक साइट वार्निंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको उसको ऑन कर देना है। फिर क्या होगा कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई दीवार के नजदीक जाओगे तो आपका जो क्रॉस हेयर है वो एक रेड कलर के ब्लॉक साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको देखकर आप समझ जाओगे कि अभी फायर करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भी काफी यूजफुल फीचर है। तो इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब भी आप स्कोप को यूज करना चाहते हो तो पहले आपको स्कोप का बटन दबाना पड़ता है एंड देन जब आप उसको बंद करना चाहते हो तो आपको अगेन वो स्कोप का बटन दबाना पड़ता है। तो अगर आप ये स्कोप के बटन को बार बार नहीं दबाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको बीजीएमआई के सेटिंग्स में बेसिक के अंदर स्कोप मोड का ऑप्शन मिलेगा। आपको उसको होल्ड या फिर मिक्स्ड पर सेट कर देना है, और अगर आप पीक एंड फायर को यूज करते हो तो आपको लीन मोड को भी होल्ड या फिर मिक्स्ड पर सेट कर देना है। इससे क्या होगा कि पहले वो स्कोप मोड टैप पे सेट था तो इसीलिए आपको बार बार स्कोप के बटन को टैप करना पड़ता था स्कोप ओपन करने के लिए। बट अगर आप उसको होल्ड पे सेट कर दोगे तो आप जितनी देर के लिए स्कोप के बटन को टैप एंड होल्ड करके रखोगे उतनी देर के लिए ही स्कोप ओपन रहेगा। और अगर आप उसको मिक्स्ड पे सेट कर दोगे तो आप टैप एंड होल्ड दोनों के फंक्शंस को साथ में यूज कर पाओगे। मतलब वो बटन पे होल्ड करने से भी स्कोप ओपन होगा और उस पर टैप करने से भी स्कोप ओपन होगा। तो इससे आपको जो बार बार स्कोप ओपन एंड क्लोज करने में टाइम लगता है वो बच जाएगा, और इससे आप ज्यादा अच्छे से अपने एनिमी को मार पाओगे। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो दोस्तों आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया ही होगा कि जो हीलिंग का बटन होता है, जहाँ पे आपको सारी हीलिंग की चीजें मिलती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कभी बैंडेजेस ऊपर आ जाती है या फिर कभी एनर्जी ड्रिंक ऊपर आ जाता है, और वो
ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये गेम ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ को देखकर ये प्रेडिक्ट करता है कि अभी आपको ज्यादा किसकी जरूरत है। मतलब अगर आपकी हेल्थ सिर्फ थोड़ी सी कम है तो ये गेम ऑटोमेटिकली ये समझ लेगा कि अभी आपका काम एनर्जी ड्रिंक से भी हो जाएगा और इसीलिए वो एनर्जी ड्रिंक को सबसे ऊपर रख देगा। एंड आई एम श्योर कुछ लोगों को ये ऑटोमेटिक सजेशन अच्छा नहीं लगता होगा। कुछ लोग खुद से डिसाइड करना चाहते हैं कि उन्हें कौन सी चीज को सबसे ऊपर रखना है। तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो आपको BGMI के सेटिंग्स में बेसिक के अंदर हीलिंग प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको बस उसको ऑफ कर देना है एंड फिर ये ऑटोमेटिक सजेशन बंद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर का नाम है एम फीचर्स और ये फीचर यूजफुल भी है और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले लेट मी टेल यू कि ये फीचर है क्या और इसको ऑन कैसे करते हैं। इसे ऑन करने के लिए आपको BGMI के सेटिंग्स में बेसिक के अंदर दो ऑप्शंस मिलेंगे, एम फीचर्स और एम फीचर्स कैमरा रोटेशन। आपको दोनों को ऑन कर देना है। इसके बाद आपके गेम में एक और बटन ऐड हो जाएगा जिसपे क्लिक करके आपको एक थोड़ा सा अलग एंगल मिलेगा शूट करने के लिए। एंड इसका फायदा ये है कि आप ज्यादा अच्छे से एम कर पाओगे और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का कवर लेके राइट साइड से फायर करते हो तो आप बिना सामने वाले बंदे को दिखे उस पर फायर कर सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप ये एम फीचर को यूज करोगे तो आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके ओपोनेंट ने आपको स्पॉट कर लिया तो वो बड़े आसानी से आपको अच्छा खासा डैमेज दे पाएगा। एंड अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का कवर लेके लेफ्ट साइड से फायर करोगे ये एम फीचर्स को यूज करते हुए तो आपका ओपोनेंट आपको बड़े आसानी से देख पाएगा। तो ये फीचर के एडवांटेज भी है और इसके डिसएडवांटेज भी है। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए ये फीचर अच्छा है या नहीं। और अब ये वीडियो के लास्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो और अगर इसको यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि BGMI के अंदर पिंग को कम रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना कम आपका पिंग होगा आपको उतना ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा कोई भी फाइट में। तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप अपने पिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। बट ये कोई वेरीफाइड ट्रिक नहीं है, मतलब हम ये पक्का नहीं कह सकते कि हमेशा ये ट्रिक से फायदा होगा कि नहीं, और होगा तो भी कितना फायदा होगा ये भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको ये ट्रिक से थोड़ा बहुत फायदा भी हो रहा है तो इसको यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इसको यूज करने से आपको कोई नुकसान तो होगा नहीं। ये ट्रिक को यूज करने के लिए आपको BGMI में कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। आपको आपके फोन के सेटिंग्स में जाना है एंड उधर नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपको डेटा यूजेज में जाना है। बट देखो सब कंपनीज के फोन में सेटिंग्स की ऐप अलग अलग होती है, तो हो सकता है आपके फोन में ये फीचर का नाम कुछ और हो। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको सामने सभी एप्स की लिस्ट दिखेगी कि कौन सी ऐप आपके फोन का कितना डेटा यूज करती है। तो इसमें से जो एप्स आपको लगता है कि फालतू में डेटा यूज करती है आप वो ऐप पे क्लिक करो एंड देन वहां पे बैकग्राउंड डेटा का ऑप्शन होगा, आपको बस उसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि वो ऐप आपका मोबाइल डेटा सिर्फ तभी यूज कर पाएगी जब आप वो ऐप को ओपन करोगे, बैकग्राउंड में वो आपका मोबाइल डेटा यूज नहीं कर पाएगी। तो जब आप BGMI खेलोगे तब जितनी कम एप्स आपका मोबाइल डेटा यूज करेंगी उतना ही ज्यादा मोबाइल डेटा BGMI को यूज करने मिलेगा और हो सकता है इससे आपका पिंग थोड़ा सा और कम हो जाए। बट अगेन लेट मी टेल यू कि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये ट्रिक हमेशा ही वर्क करेगी, लेकिन इससे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, तो आई डोंट थिंक इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये थे 10 हिडन BGMI फीचर्स या फिर ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स जो भी आप कहो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बस अभी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।